अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरिफ का क्लासेस। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है बेटा ऑन द पॉलिनोमियल्स, जो हमारे मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है ऑफ द क्लास 10th। तो बेटा जो इससे पहला वाला लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट किया हुआ था एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बेटा उसमें उठाया हुआ था, उसका जनरल कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ था। और इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के पहले दो पार्ट्स भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर दिए हुए थे। तो बेटा जो अब स्टूडेंट्स जो अब पहली बार आज ये वाला लेक्चर देख रहे हैं, उनसे मैं एक एडवाइस करता हूं कि पहले वो मेरे प्लेलिस्ट में जाए और पहले दो लेक्चर्स को अच्छी तरीके से पहले वहां पर समझे, क्योंकि उन लेक्चर्स के बगैर आपको ये लेक्चर समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट सारा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और वो मैं आपको यहां पर भी बेटा और दिखाऊंगा, वैसी बात नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे प्लेलिस्ट में पहले दो वीडियोस को अच्छे से पढ़ लेना, और सो दैट के ये वाला वीडियो बेटा आपको बहुत ही आसान लगे, बहुत ही हलवा लगे बेटा आपके लिए। तो उठाने जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो तीसरा पार्ट है, उसके आगे हम चलेंगे, क्योंकि पहले दो पार्ट्स मैंने बेटा आपको उसमें दिखाए हुए थे। तो बेटा जो हमारा तीसरा पार्ट है इसका, दैट इज 6x² -3 -7x। तो ये बेटा हमारा थर्ड पार्ट है बेटा इसका, ठीक है बेटा। तो बेटा क्वेश्चन डिमांड कर रहा क्या है, क्वेश्चन हमको बता रहा है कि जो हमको ये गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, एक तो आप इसके जीरोस निकाल दो, और साथ ही में फिर वेरीफाई करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो कैसे कर लेंगे बेटा, पूरा कंसंट्रेट कर लेना। सॉल्यूशन पहले मैं बेटा क्वेश्चन को ही वापस लिख लूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन में मैं इसको यहां पर बेटा रखना चाहूंगा। तो इसका मतलब है दैट इज ax² + bx + c की फॉर्म में पहले मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बेटा यहां पर लिखना चाहूंगा। तो इसी पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 6x² -7x पहले लिख लूंगा, फिर मैं लिख लूंगा -3 = 0 बेटा। इसके बाद जो हमारा बेसिक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि मिडिल टर्म को मैं कैसे बेटा स्प्लिट कर लूं, सो दैट के मिडिल टर्म को बेटा मैं कैसे स्प्लिट कर लूं सो दैट के इसका समेशन ऐसे में कर सकूं, या इनको -2 नंबर्स को ऐसे कर सकूं कि वहां पर -7x आए, और उनको मल्टीप्लाई फिर मुझे ऐसे कर लेना है कि उनका प्रोडक्ट 18 आ जाए, जो x² के साथ होता है यहां पर कोफिशिएंट, और जो यहां पर कांस्टेंट बेटा होता है। तो 6 × 3 18, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि इसके फैक्टर्स निकाला करो, प्राइम फैक्टर्स। 2 9 = 18, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3। तो यही तीन नंबर्स को मुझे वहां यहां इंटरमिंगल करवाना है, सो दैट कि मैं यहां पर -7x मुझे मिल जाए बेटा। अब समझो बेटा यहां पर बात, अगर मैं यहां पर लिख लूं, सपोज दिस इज 3 × 3 दैट्स 9, अगर मैं ऐसे लिख लूं 6x² -9x + 2x। अब समझो बेटा यहां पर -9x + 2x वापस तो हो गया -7x, -9 × 2 हो गया 18, और वो भी -18, और जो मैं चाह रहा ही था ऑलरेडी 6 × 3 18, बट प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, और मैं वही 18 बेटा चाहता था, और उसकी साइन नेगेटिव भी होनी चाहिए थी, वो भी मुझे मिल रहा है। माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 × 2 हो गया बेटा 18, हो गया -18, वो भी मुझे मिल गया, और मिडिल टर्म भी मिल गई, -9x + 2x = -7x। मैं क्यों बेटा इतनी बार रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज आई नो कि अभी आपकी बिगिनिंग है, आपको बहुत जगह इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हो सकती है, बट कोई बात नहीं, जितना मेरे से हो पाएगा आई एम गोइंग टू बेटा, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू बेटा इन दिस मेथड। और यहां पर हम -3 को एज इट इज वापस लिख लेंगे बेटा। तो अब इन दो टर्म्स में मैं 3x को बेटा कॉमन ले जाऊंगा, तो यहां पर आ जाएगा 2x माइनस यहां पर आ जाएगा बेटा 3, क्योंकि 3 × 2 हो गया 6, x × x हो गया बेटा x², एंड 3x × 3 हो गया 9x, प्लस यहां पर मैं 1 को कॉमन ले जाऊंगा, और ये हो गया 2x - 3 = 0। इससे पहले भी मैंने बेटा आपको बोला हुआ था कि इसमें जो यहां पर आपको ब्रैकेट्स में टर्म मिल जाए, वही सेम ब्रैकेट्स वही टर्म्स आपको यहां पर भी इस ब्रैकेट में भी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिली तो इसका मतलब है आप कहीं पर गलत कर रहे हो। तो इन दो में अब हम 2x - 3 को कॉमन ले जाएंगे। जब मैंने 2x - 3 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 3x + 1 = 0। तो ये हमको दो फैक्टर्स मिल गए फिलहाल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोस कैसे ढूंढेंगे, आई विल नाउ टेक दिस 2x - 3 = 0 एंड दिस 3x + 1 = 0।
तो यहां से मिलेगा 2x इक्वल टू 3 और x निकलेगा बराबर 3/2, तो एक जीरो मिल गया आपका बेटा 3/2। यहां से मैं लिख लूंगा 3x इक्वल टू -1 और x निकलेगा बेटा बराबर -1/3। ये तो मेरा बेटा दूसरा जीरो भी निकल गया। तो निकाले मैंने क्वेश्चन का जो पहला मरहला था वो मैंने पास कर दिया, जिसमें मुझे पहले जीरोस निकालने थे ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मुझे इसके बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां से हम इसको इरेज कर लेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम देख लेंगे रिलेशन बिटवीन द सम ऑफ द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो होती क्या है? सम ऑफ जीरोस। अब मैं यहां पर लिख लूंगा टाइम को बचाने के लिए SOZ, लेकिन अब बेटा पूरा कॉपी पर लिखना सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस होता है बेटा बराबर -b/a। शाबाश। एंड सम ऑफ जीरोस वो हमको क्या निकले है? 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू -b/a। b क्या है बेटा? दैट्स -7। बेटा a क्या है? a is 6। तो ये हो गया 3/2 -1/3 और यहां से हो गया ये 7/6, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। 2 और 3 का एलसीएम निकलेगा 6, 2 3 3 3 9 माइनस 3 2 3 1 3 2 2 इंटू 1 हो गया 2। तो ये हो गया बेटा आपका 7/6 और यहां से आपका चल रहा है ये राइट हैंड साइड में 7/6। तो बेटा एज LHS इज इक्वल टू RHS, इससे आपने ये चीज पहले प्रूव कर दिया कि हाँ जी ये वैलिड है कि सम ऑफ द जीरोस यहां पर बराबर है, सम ऑफ द जीरोस यहां पर बराबर है कोफिशिएंट्स के साथ, जो कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसकी रिलेशन होती क्या? दैट्स -b/a। ये आपने पूरा बेटा यहां पर वेरीफाई कर दिया। इसी के साथ हमको अब करना है वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी। शाबाश। अब हम चलेंगे ऑन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो जो होता है वो होता है बराबर C/A इन केस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू C/A। C क्या है? दैट्स -3 एंड अपॉन a क्या है? a is 6। तो इसकी कैंसिलेशन भी हो सकती है, वो हम आगे देख लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 3 and 3 गोज, यहां बचा -1/2, 3 1 जा 3 2 जा और ये -1/2। बेटा इससे अब जो आपको ये वेरीफाई हो रहा है ना, आपको पीछे से आंसर को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहीं पर पता चल रहा है कि मैं जो कर रहा हूं मैं वो सारा ठीक कर रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा। सो ये हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी यहां पर निकाल दिया, हमने इससे पहले सम ऑफ जीरोस भी निकाल दिए और हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस भी निकाल दिए। तो इसी के साथ आपका तीसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2.2 बेटा यहां पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बावजूद भी कोई डाउट होगा, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बेटा ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4। अगर स्क्रीनशॉट भी उठाना होगा बेटा आप उठा सकते हो, सो दैट वी कैन मूव टू पार्ट नंबर 4। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी बेटा कैप्चर किया होगा। एंड नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 4 बेटा। लेट्स नाउ मूव टू पार्ट नंबर 4। लेट्स नाउ बेटा मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या बता रहा है? पार्ट नंबर 4 बता रहा है 4u स्क्वायर प्लस 5u, 4u स्क्वायर प्लस 5u। तो बेटा द 4u स्क्वायर प्लस 5u ये क्वेश्चन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बेटा आपको क्या ढूंढने हैं? इसके बेटा आपको रूट्स ढूंढने हैं, यानी आई मीन टू से जीरोस ढूंढने हैं। तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर आपने बोला ना उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा अगर आपको सिर्फ 4u स्क्वायर भी होगा दैट इज ऑल्सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बिकॉज जो सबसे मैंडेटरी कंडीशन है फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो ये चीज है कि उसकी डिग्री होनी चाहिए 2, और बाकी टर्म्स हो ना हो उसके साथ मुझे गर्ज नहीं है। बट सबसे मैंडेटरी चीज है कि मुझे इसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो मुझे 2 होनी चाहिए। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम निकाल सकते हैं रूट्स, कोई भी इशू नहीं है। रख लो बेटा नजर कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को वापस लिख लेंगे 4u स्क्वायर प्लस 5u, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रूट्स, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीरोस।
अब तो यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म थोड़ा यूज करना है यहां पर से, क्योंकि यहां पर आप कांस्टेंट टर्म यहां पर नहीं है, तो मैं कैसे यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहां पर यूज कर लूं? तो मैं यहां पर कर लूं क्या बेटा, मैं यहां पर फैक्टर्स निकालूंगा, और वो कैसे मैं निकालूंगा समझ लेना पूरी तरीके से। सपोज अगर मैं यहां पर 4u को बेटा कॉमन, अगर मैं यहां पर u को कॉमन निकालूंगा, तो यहां पर इट वॉज 4u स्क्वायर प्लस 5u, और सॉरी इट्स 8u हियर, सॉरी बेटा इट्स 8u हियर, इट्स बेटा 8u, ये यहां पर 8u है। सो हम क्या कर लेंगे, हम फिलहाल पहले 4u को बेटा मैं यहां पर कॉमन निकालूंगा, तो यहां पर आ जाएगा बेटा u प्लस 4 इंटू 2 दैट्स 8 एंड 4u इंटू 2 दैट्स 8u इज इक्वल टू 0। तो सिंपल क्वेश्चन था 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इन दो टर्म्स में 4u को कॉमन निकाल दिया, तो यहां पर बच गया u, क्योंकि 4u इंटू u हो गया 4u स्क्वायर, और यहां पर मैंने लिख लिया 2, क्योंकि 4 इंटू 2 हो गया 8, u साथ में मल्टीप्लाई में, तो 8u, क्वेश्चन बराबर वही बन गया जैसा था। अब यहीं पर मैंने फैक्टर्स दो निकाल दिए, अब इनको मैं इक्वेट कर लूंगा टू 0। सो आई विल नाउ राइट इधर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहां पर u बन जाएगा 0/4 एंड u इज हियर 0, और यहां पर u बन जाएगा -2 बेटा। तो इसी के साथ मैंने दो जीरोस बेटा यहां पर निकाल दिए। चलिए जी, नाउ लेट्स मूव टू सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो जो होता है वो बराबर होता है -b/a, एंड सम ऑफ जीरोस वो है 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -b/a। b क्या है बेटा, b तो यहां पर 8 है बेटा, a क्या है यहां पर, a तो यहां पर 4 है। सो 0 प्लस इंटू -2, कैंसिलेशन 4 1 4 2 यहां पर निकला -2, और यहां से भी हम 0 -2 हो गया -2 इज इक्वल टू -2। यहां पर मुझे वेरीफाई हो गया कि LHS है जो RHS के बराबर है, यानी मैं पूरा ठीक चल रहा हूं बेटा। नाउ लेट्स शिफ्ट टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। नाउ बेटा लेट्स शिफ्ट टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है वो बराबर होता है C/A। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज 0 इंटू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई देना है -2 के साथ इज इक्वल टू C/A। बेटा C टर्म क्या क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है, तो C0 लेंगे। बेटा A क्वेश्चन में गिवन है, हाँ जी गिवन है 4 है, सो 0 इंटू -2 दैट इज 0 एंड 0/4 दैट इज 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये भी मैंने वेरीफाई कर दिया कि हाँ जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है बराबर कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो यहां पर क्या है C/A है प्रोडक्ट के वक्त। सम को भी मैंने वेरीफाई कर दिया, और यहां पर मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस भी निकाल दिए। तो कितना बेटा क्वेश्चन आसान था। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ यू वांट टू कैप्चर द स्क्रीनशॉट यू कैन आल्सो कैप्चर इट बेटा, शाबाश। नाउ लेट्स बेटा मूव टू पार्ट नंबर 4। लेट्स बेटा मूव टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 5। लेट्स नाउ बेटा मूव टू पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 बता रहा है t² -15, t² -15 सॉल्यूशन। बेटा इससे पहले वाले क्वेश्चन और इसमें ये चीज फर्क है कि वहां पर कांस्टेंट टर्म मिसिंग थी, और इस वाले क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म है बट x वाली टर्म बेटा मिसिंग है, यानी आई मीन टू से अभी t में क्वेश्चन है तो t वाली टर्म बेटा मिसिंग है। तो कोई बात नहीं है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 2 है, हम इसके जीरोस फिर भी बेटा निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे तो मैं समझाऊंगा बेटा, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को वापस लिख लेंगे, t² -15, और उसको मैं इक्वेट करूंगा टू 0। क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं यहां पर मुझे जीरोस निकालने, तो इसको मैं लिख सकता हूं t²। अब ये 15 है ना, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं √15 और स्क्वायर साथ में चढ़ाऊंगा इज इक्वल टू 0। देखो बेटा क्यों, जो ये √15 है और जिसको मैंने स्क्वायर लिख लिया था, तो ये 15, अब मैंने रूट भी चढ़ाया और स्क्वायर भी कर दिया इसको, तो इसे हुआ क्या। देखो बेटा ये ऐसे हम कोई जो करते हैं ना, वो रूट और ये कैंसिल करते हैं स्क्वायर, मतलब वापस 15 आ गया, वो भी आपके लिए सही है। बट असली में कॉन्सेप्ट समझो, वो ऐसे है कि 15 रूट के बदले असली में आता है पावर 1/2,
और इंटू वो अपना 2 साथ में, दिस 2 and 2 कैंसल्स आउट, वहां पर असली में 15 बच गया। दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट। जो वहां पर वो ऐसे भी करता था वो भी तो सही है, बट असली में बेटा बात ऐसी है जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता था बेटा। शाबाश। नाउ यू ऑलरेडी नो अ फॉर्मूला a square minus b square and that's equal to a plus b into a minus b। तो यहां पर हम लगाते हैं a plus b into a minus b equal to 0। तो इधर t plus root 15 is equal to 0 और यहां से हम लेते हैं t minus root 15 is equal to 0। यहां से आ जाएगा t is equal to minus root 15 और यहां से आ जाएगा t इज इक्वल टू रूट 15, क्योंकि जब रूट 15 यहां आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस, एंड जब ये वाला रूट 15 आ जाएगा तो बनेगा प्लस रूट 15। तो ये हमने बेटा इसके जीरोस निकाल दिए। नाउ लेट्स मूव टू सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अब हमको रिलेशन देखनी है ना। क्वेश्चन का दूसरा पड़ाव जो है वो बता रहा है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सम ऑफ जीरोस होता है बराबर माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ जीरोस दैट्स माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है? बी तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, दैट इज 0 और ए क्वेश्चन में क्या है? दैट्स 1। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 वो तो हो गया 0 एंड माइनस 0/1 वो भी तो हो गया 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो वेरीफाई कर दिया मैंने कि जो सम ऑफ द जीरोस है वो बराबर है कोएफिशिएंट्स को, और वहां पर तब कोएफिशिएंट्स क्या लेने हैं? माइनस बी ओवर ए बेटा। अब हम देख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बराबर सी ओवर ए। तो प्रोडक्ट कर लेंगे इन दो को, दैट्स माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी क्या है? दैट्स माइनस 15। बेटा साइन को बोलना नहीं, साइन को साथ में लेना है। अगर साइन को भूल गए तो सारा क्वेश्चन ही वहां पर गलत कर दिया। शाबाश। डिवाइड बाई ए क्या यहां पर? ए तो यहां पर 1 है। माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, तो ये हो गया आपका रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि when the bases are same powers get added और माइनस साइन साथ में, इक्वल टू माइनस 15। और वही रूट और ये कैंसिल, बट मैंने आपको वो दिखाया असली में कैंसिल कैसे हो जाते हैं। दिस एंड दिस गोज माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। मैंने वेरीफाई कर दिया कि जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी है वो भी बराबर है कॉन्स्टेंट्स के, बट इन टर्म इस वक्त कॉन्स्टेंट्स क्या लेने? सी ओवर ए। और प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर दिया, सम को भी वेरीफाई कर दिया, और मैंने आपको यहां पर जीरोस भी निकाल कर दिए। इसी के साथ पार्ट नंबर 5 भी हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको ये पूरी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कैप्चर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो बेटा। शाबाश। Now let's move to part number 6 beta. Let's move to part number 6. Let's now move to part number 6. पार्ट नंबर 6 क्या बता रहा है? 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सो दिस इज बेटा द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट्स गिवन इन योर क्वेश्चन, और आपको डिमांड की जाती है कि इनके जीरोस निकालो और उसके ऊपर वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो बेटा इसको पहले मैं ऐसे लिख लूंगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी मैंने क्वेश्चन को वापस लिख लिया और उसको इक्वेट कर दिया तो 0, क्योंकि बेटा मुझे इसके जीरोस निकालने। शाबाश। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सिंपली दिस मिडिल टर्म, बट ऐसे इसको सिंपल करनी है कि इस दो नंबर्स का सम या सब्ट्रैक्ट ऐसे करना है कि आंसर तो आना चाहिए एक तो माइनस एक्स, पर उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 3 इंटू माइनस 4, दैट्स माइनस 12 आना चाहिए। तो हम पहले 12 के क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे, क्योंकि इससे हमको आसानी मिल जाती है नंबर्स को ढूंढने में। 2 इंटू 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। चलिए जी, अगर मैं लिख लूं 3x स्क्वायर, 2 इंटू 2 हो गया 4x माइनस 4x और प्लस 3x और माइनस 4 इक्वल टू 0। रख लो बेटा नजर, माइनस 4x प्लस 3x वो तो हो गया माइनस x ही, माइनस 4 इंटू 3 वो तो हो गया बेटा 12, और जो मुझे चाहिए था और मिल गया मुझे वो भी वापस, और साइन भी बराबर मिल गई। तो मैंने इसका मतलब मैंने स्प्लिट ठीक कर दी। अब इन दो टर्म्स में हम x को निकालेंगे कॉमन,
तो यहाँ आएगा 3x माइनस 4 और इन दो टर्म्स में हम 1 को निकालेंगे कॉमन, बन गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। जो ब्रैकेट में यहां से था वही मुझे ब्रैकेट में यहां से भी बेटा मिल गया। अब 3x माइनस 4 को हम कॉमन लेंगे, अंदर बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x निकलेगा 4 के बराबर और x निकलेगा 4/3 के बराबर। यहां से x निकलेगा -1 के बराबर और इसी के साथ मैंने जीरोस को ढूंढ लिया बेटा। अब सवाल की दूसरे पड़ा पर हम शिफ्ट होते हैं, दैट इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। बेटा सम ऑफ जीरो जो है वो बराबर होता है -b/a। सम ऑफ जीरोस दैट इज 4/3 प्लस -1, क्योंकि अब वो जीरोस ही निकले, इज इक्वल टू माइनस बी क्या है क्वेश्चन में, दैट्स -1 और ए क्या है क्वेश्चन में, दैट्स 3। तो यह आएगा 4/3 -1 और यहां से माइनस माइनस हो गया प्लस ही और यहां से रह गया ये 1/3। यहां से हम 3 को निकालेंगे एलसीएम, 3 1 1 4 -1 3 3 1 3 4 - 3 हो गया 1/3 और यहां से आपका चल रहा है ये बेटा 1/3। तो LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने इस चीज को वेरीफाई कर दिया कि सम ऑफ जीरोस बराबर है -b/a को। चलिए जी, अब हम मूव करेंगे टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। शाबाश। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा होता है बराबर c/a। तो जब इनको प्रोडक्ट कर लूंगा दैट इज 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू c/a। c क्या है, c है क्वेश्चन में -4, a क्या है क्वेश्चन में, a इज 3। यहां से आ गया -4/3, यहां से भी आ गया बेटा -4/3 और मैंने इस चीज को बेटा वेरीफाई कर दिया। हाँ जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बराबर है c/a को और सम ऑफ द जीरोस भी वहां से बराबर है -b/a को। और पहले दो रूट्स भी यहां पर दो जीरोस भी निकाल दिए। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज नंबर 2.2 बेटा कंप्लीट हो गया, जिसके 2 पार्ट्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में दिखा दिए और आज रिमेनिंग 4 पार्ट्स दिखा दिए बेटा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। आप इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी बेटा उठा सकते हो। शाबाश, एक्सीलेंट एक्सीलेंट बेटा, शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। Now beta let's move to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है बेटा। आज ना मेरे पास बेसिकली बुक अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने आज पेन पर ये क्वेश्चंस लिख दिए, इस पर ना पेपर पर ये क्वेश्चंस लिख दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अच्छा, इससे पहले आपको सम और जीरोस निकालने थे। इससे पहले आपको जो सम ऑफ द जीरोस है वो भी हमने इससे पहले देख दिया, वेरीफाई कर दिया और प्रोडक्ट को भी वेरीफाई कर दिया और जीरोस को भी निकाल दिए। इस टाइम आपको सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वहीं से बेटा गिवन है और आपको क्या है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। पहला पार्ट जो इसका है उसमें जो सम ऑफ द जीरोस है दैट्स -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, सॉरी इट्स 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है दैट्स -1। ये चीज आपको बेटा गिवन है। आपको बेटा निकालना क्या है, आपको इन दो चीजों की मदद से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसके बेटा 2 मेथड्स है और दोनों मेथड्स बेटा मैं आपको यहां पर दिखा लूंगा। मैं मेथड 1 भी इसका दिखाऊंगा और मैं इसका मेथड 2 भी दिखाऊंगा। फिर आपको जो मर्जी आप वो कर लो, एग्जाम में फुल नंबर मिलेंगे आपको बेटा। पहला मेथड इसका है वो है कि आपको पता है सम ऑफ जीरो जो होता है वो तो होता है बराबर -b/a, होता है कि नहीं। और जो ये बता रहा है ना क्वेश्चन कि आपको इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका निकाल दो, आपको उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन भी पता है दैट इज ax² + bx + c। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सम ऑफ जीरोस भी बेटा आपको गिवन है, उसको हम इक्वेट करते हैं फिर 0।
मतलब जब ना हमको रूट्स वूट्स भी निकालने होंगे। अब जो आपको ये सम ऑफ द जीरोस है बराबर माइनस बी ओवर ए को, ये आपको पहले ही गिवन है वहां से, ये आपको बेटा वहीं से गिवन है। सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है 1 ओवर ए 4, तो 1 ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो बेटा ऑन द साइन ऑफ द इक्वालिटी, इससे मुझे ये चीज पता चलता है कि ये जो माइनस बी है वो बराबर है 1 के, और ये जो ए है वो है बराबर 4 के। लेकिन बेटा माइनस बी तो मुझे क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, मुझे तो क्वेश्चन में बेटा बी जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा -1 से दोनों साइड्स को, ताकि मैं इस माइनस बी को एग्जॉस्ट कर लूं। वहां पर मुझे सिर्फ बी बचेगा। देखो जब मैं इसको -1 से यहां से भी मल्टीप्लाई कर लूंगा, देखो बेटा जब मैं -1 से यहां से भी मल्टीप्लाई कर लूंगा और जब -1 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या निकलेगा, -1 इंटू माइनस बी हो गया बी ही, और 1 इंटू -1 हो गया -1, यानी बी मुझे निकला -1 के बराबर, ए मुझे निकला फिलहाल 4 के बराबर। चलिए आगे। अब जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है वो तो बराबर होता है सी ओवर ए। तो प्रोडक्ट जब मैं कर लूंगा वो हो गया, वो तो वहीं से गिवन है -1, और सी ओवर ए को हम वापस ही लिख लेंगे। ठीक है बेटा। तो इससे मुझे क्या पता चला, यहां से हमको पहले इस चीज को फिलहाल अभी रब कर लेंगे। तो इस चीज से मुझे ये चीज पता चला कि जो मेरा सी है वो बराबर है -1 को, और जो मेरा ए है वो है बेटा बराबर 4 को। अब लेकिन बेटा देखो समझो यहां पर, अब यहां पर ए मुझे निकला 4 के बराबर, और यहां पर भी मुझे ए निकला बराबर, ए इज हियर 1, सॉरी बेटा, ए हमको यहां पर 1 निकला। अब बेटा यहां पर मुझे ए निकला 4 के बराबर, और यहां पर मुझे ए निकला 1 के बराबर। तो कैसे हो सकता है पॉसिबल कि दो ए हो? तो पॉसिबल नहीं है ऐसा। अब मैं इस ए को सेम कैसे लाऊंगा? देखो बेटा इसके लिए मैं क्या कर लूंगा, इसके लिए बेटा मैं इस -1 को यहां से भी मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि मुझे अब चाहिए ना, मुझे क्या, मुझे 4 चाहिए। तो उसके लिए मुझे इस 1 को, जो ये नीचे ये 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4, ऊपर भी करूंगा और नीचे भी करूंगा मल्टीप्लाई। देखो बेटा मैं यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लूंगा 4, और मैं ऊपर यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लूंगा 4। अब इसे मुझे नए वैल्यूज क्या मिल गए, नए वैल्यूज मुझे यहां से मिल गए अब c इज इक्वल टू -4, और a मुझे यहां से मिल गया 4, ताकि अब ये a भी 4 ही बन गया, और मेरा जो ये वाला a था वो भी अल्टीमेटली 4 ही बन गया। ये देखो ये, तो अब मैं इन वैल्यूज को अब सब्स्टिट्यूट कर लूंगा इसमें। तो क्वेश्चन क्या, अब मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या बनेगा, ax², a तो 4 है, तो 4x² प्लस b, और आपका जो b है दैट्स -1, तो यहां पर मैं लिख लूंगा -1 इंटू एक्स प्लस c आपका अब नया, वो c नहीं लेना है, अब जो नया c बन गया है इस चीज को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके, और वो बन गया -4 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर है लास्ट दैट्स 4x² प्लस माइनस एक्स -4 इक्वल टू 0। तो बेटा दिस इज द आंसर। मैं इस सोल्यूशन को बेटा रिपीट भी कर लूंगा बेटा आपके लिए। सबसे पहले सम ऑफ द जीरो जो बेटा होता है वो होता है बराबर -b ओवर a। सम लेकिन आपको वहीं से दिया हुआ है जीरोस का, दैट्स 1 ओवर 4। तो आप लिख लोगे 1 ओवर 4 इज इक्वल टू -b ओवर a। तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइन ऑफ द इक्वालिटी में यहां पर बता सकता हूं कि -b है बराबर 1 को, बता सकता हूं कि नहीं, और a है बराबर बेटा 4 को। लेकिन मुझे चूंकि -b तो निकालना नहीं है, मुझे यहां पर b चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 ऑन बोथ साइड्स। क्यों करूंगा मल्टीप्लाई? ताकि ये माइनस साइन बेसिकली एग्जॉस्ट हो जाए। सो -1 इंटू -b, लेकिन एक ही साइड से तो नहीं कर सकता हूं मल्टीप्लाई, दोनों साइड से करना है, 1 इंटू -1। तो -1 इंटू -b हो गया b, 1 इंटू -1 हो गया बेटा आपका -1। करेक्ट बेटा? तो a भी निकला, b भी निकला। अब करेंगे शिफ्ट टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। वो होता है बेटा बराबर c ओवर a। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस y से गिवन है बेटा -1, तो मैंने लिख लिया था -1 इज इक्वल टू c ओवर a। तो उससे मुझे निकला था c बराबर -1 को, और a निकला था बराबर 1 को। लेकिन a के दो वैल्यूज नहीं हो सकती है, यानी यहां पर 1 नहीं निकल सकते और यहां पर 4 निकल सकता है। तो मैंने इस a को भी 4 बना दिया। लेकिन 4 बनाने के लिए मैं तो डायरेक्टली a की साइड से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, मैंने इस 4 को नीचे भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर 4 और 4 को मैं वापस कैंसिल करूंगा, वापस मिल जाएगा -1/1। तो अब c का भी वैल्यू नया चेंज हो गया, c बन गया -4
और a बन गया 4, c बन गया -4, a बन गया 4। इन वैल्यूज को मैंने उठा दिया और उसके बाद ड्रॉप कर दिया इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। तो वो बन गई 4x² प्लस इंटू -1x प्लस -4, ये मल्टीप्लाई में। तो 4x² -x -4 इक्वल टू 0। अब मैं यहीं पर इसका मेथड नंबर 2 दिखाऊंगा। मैं यहां पर लिख लूंगा M2 का है मेथड नंबर 2। वो है क्या? वो एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला है जिसमें आपको गिवन चीजों को पुट करना है, आपको अपना आंसर मिलेगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ रूट्स, दिस इज द मेथड नंबर 2, x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स का मतलब यहां पर है सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। अब देख लो x² माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्वेश्चन में ही गिवन है 1/4 है, उसको यहां पर x से मल्टीप्लाई देना है, उसको यहां पर x से बेटा मल्टीप्लाई देना है। फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। तो x² सम ऑफ जीरोज के बदले 1/4, x लिख लिया वापस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्वेश्चन में गिवन है -1 एंड दिस इज इक्वल टू बेटा 0। तो ये बनेगा x² माइनस 1/4x माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस हो गया -1 इक्वल टू 0। और अब मैं 4 को यहां पर एलसीएम भी ले सकता हूं। देखो बेटा इस स्टेप को बेटा मैं यहां पर दिखाऊंगा विदाउट रबिंग द बोर्ड, ताकि आपको आंसर भी हो जाए ठीक निकला। तो मैं 4 को यहां पर बेटा एलसीएम निकालूंगा। सो 1 इंटू 4 4x² माइनस 4 इंटू 1 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 4 4 इंटू 1 हो गया 4 इक्वल टू 0। वी कैन गिव द क्रॉस मल्टीप्लाई ऑल्सो। अगर 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे आएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और जब 4 को देंगे मल्टीप्लाई 0 के साथ तो 0 ही बन गया। अब बेटा आंसर को चेक कर लो, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू आंसर सेम निकला। चाहे आप अब ये वाला मेथड कर लो या चाहे आप ये वाला मेथड कर लो, जिसमें डायरेक्टली आपको फॉर्मूला है कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज बराबर होता है 0 को। सम ऑफ जीरोज भी गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया और अपना आंसर निकाल दिया। कितना बेटा आसान है। तो इसी के साथ आपका बेटा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा हो। ठीक है बेटा, अब आपकी मर्जी है, आप पहला मेथड यूज कर लो, सेकंड मेथड यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है बेटा, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो, वरना बेटा लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। अब मुझे लग रहा है कि सबसे कन्वीनियंट मेथड है यही, ये बहुत ही आसान है, मैं इसी को यूज कर लूंगा, बराबर एग्जाम में फिर भी मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। बेटा पूरी कंसंट्रेशन रख लेना यहाँ की ओर, शाबाश। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इसका है √2, 1/3, √2, 1/3। तो इसको हमको क्या हमको फ्रेम करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लिख लोगे इसको बेटा ऐसे सॉल्यूशन में, वी नो x² ने आप लिख लोगे सिंपली यहां पर x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है इज इक्वल टू 0। अब x² माइनस, अब देखो बेटा सम ऑफ द जीरोज वो तो √2 है इंटू x, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज वो तो 1/3 है इक्वल टू 0। तो यहां से मैं 3 को एलसीएम ले सकता हूं, 1 3 3x² माइनस 1 3 3 √2 x प्लस 3 1 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई भी दे सकते हो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज बेटा द आंसर ऑफ योर पार्ट नंबर 2 बेटा। सिंपल फॉर्मूला पता है हमको, उस पर डायरेक्टली वैल्यू उसको डाल दो तो आंसर निकाल लो। लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 3।
एक तो सम ऑफ जीरोज है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है √5। दोनों मेथड्स मैंने दिखा दिए, जो मेथड यूज आपको अच्छा लगेगा वो कर लो। इसमें भी आप लिखोगे x² माइनस, अब मैं यहां पर लिखूंगा बेटा सिर्फ SOZ, लेकिन आप कॉपी पर पूरा लिखना, मैं यहां पर टाइम को बचाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं SOZ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, x² माइनस सम ऑफ जीरोज दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो तो √5 है इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा x² प्लस √5 इक्वल टू 0। तो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी बेटा कंप्लीट हो गया। अगर स्क्रीनशॉट भी उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो बेटा, बहुत ही आसान है। शाबाश। नाउ लेट्स बेटा मूव टू पार्ट नंबर 4। लेट्स बेटा मूव टू पार्ट नंबर 4। लेट्स ना बेटा मूव टू पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 1,1। इसमें भी आप इसको बताओगे कि वी नो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ जीरोज तो 1 ही है, x प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी तो 1 ही है इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आपका आंसर निकल गया बेटा, ये बेटा आपका आंसर निकल गया। शाबाश। स्क्रीनशॉट भी उठाना चाहोगे तो उठा सकते हो। शाबाश। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 5। लेट्स ना बेटा मूव टू पार्ट नंबर 5 एंड दैट इज 1/4 माइनस 1/4 कमा 1/4। अब वो बनाओगे इसको बेटा, वी नो दैट x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। x² माइनस सम ऑफ जीरोज वो तो है माइनस 1/4 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/4 इक्वल टू 0। तो x² प्लस x/4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस और x/4 बच गया, प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहां पर आप 4 को एलसीएम भी ले सकते हो, 1/4 4x² प्लस 4/1 1x प्लस 4/1 इंटू 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई भी दे सकते हो, तो ये बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 0 ही हो गया। तो ये बेटा आपका आंसर बन गया। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट नंबर 6। लेट्स बेटा मूव टू पार्ट नंबर 6, लास्ट का पार्ट है बेटा। दैट पार्ट है 4,1। अब और लिखोगे वी नो किस x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा 0 के ही बराबर है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज दैट्स 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो तो 1 ही है इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो थी वो बेटा पूरी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपका काम क्या, अगर आपको फायदा लग रहा है मेरे वीडियो से तो देन प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंग क्लासेस। और जैसा कि मैं आपको बेटा बोलता रहता हूँ कि प्लीज़ डू शेयर द वीडियो मैक्सिमम सो दैट इट कैन रीच टू एवरी स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट कैन स्टडी इजली एट देयर होम। एंड वो भी इस थर्ड वेव ऑफ द कोविड पैंडमिक में, जिसकी वजह से आपकी जो कोचिंग सेंटर्स है बेटा वो बंद है। तो आई होप कि आप इतना छोटा मोटा काम ही कर लोगे और आप सवाब भी कमाओगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो अभी अच्छी तरीके से एजुकेशन प्रिवेल नहीं कर पा रहा है उसके घर जाकर उनको ये वीडियोस पहुंच सकते हैं और वो आराम से अपनी स्टडीज़ आराम से कर सकते हैं बेटा। तो अब जो अगला वाला लेक्चर हमारा होगा उसमें मैं उठाने जाऊंगा एक लास्ट का टॉपिक जो आपकी इस चैप्टर का बचा हुआ है, एंड दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम, कि कैसे हम डिवीजन एल्गोरिथम करते हैं और डिवीजन एल्गोरिथम की वो कंडीशन क्या होती है जो हमको वेरीफाई कर लेनी पड़ती है। और उसी के साथ फिर 1, 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे और हमारा ये पूरा पॉलिनोमियल्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आई होप कि बेटा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और उसके बाद भी कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूजन होगा आप कॉल भी कर सकते हो जैसे आप कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।